बिहार को बताना चाहेंगे अक्ता के इस करबला मैदान के बारे में। इस तरह की व्यवस्था बहुत शानदार, प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे इसको मैनेज कर ले रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं, आप लोग बधाई के पात्र। सर, आपके पार्टी की तरफ से बैनर भी लगा, कैंप लगा, उसके लिए क्या कहेंगे, किस तरह का इंतजाम था? बिल्कुल, मैंने अपने पार्टी के लोगों को कहा कि भाई देखिए धार्मिक चीज़ें हैं, पहले पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ में जो है नहीं कर सकते, लेकिन ये देखिए लोगों का इस तरह का था कि भाई अगर आप दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं या इतना आप मेहनत कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, इलाज और बैंडेज वगैरह की, तो हम लोगों को परहेज नहीं है। ये दिखाता है कि किस तरह का यहाँ आपसी सौहार्द है, एक दूसरे को परस्पर मदद करना और एक बढ़िया शांति और प्रेम का माहौल बनाने का काम ये गाँव और ये खास करके ये करबला का मैदान करते आ रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ मुझे आने का मौका मिला। ये दुआओं में जाइएगा, इनके मदरसों में संस्कार दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी पार्टी के लोगों को लगता है कि मदरसों में तो बम बनाना ही सिखाया जाता है, तो आप आइएगा, इनके मदरसों में जाइएगा, देखिएगा, मस्जिदों के दुआओं को समझने का प्रयास करिएगा, तब आप जानिएगा कि इस्लाम सही मायने में क्या है। लेकिन आज तक इस तरह का कोई कैंप नहीं लगा था ना पार्टी जी, पहले कभी नहीं लगा है, कभी नहीं लगा। बिल्कुल। लेकिन मेरा अपना एक सुझाव रहा और हमारे जो बड़े नेता हैं, जो प्रभारी हैं यहाँ के और बिहार के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, सोच के लगा कि आज मैं पहली बार किया हूँ, आने वाले वक्त में और भी प्रतिनिधि लोग और पार्टी के लोग भी करें कि ताकि लोग को सहायता मिले। मेरा यही उद्देश्य। राणा रणजीत साहब एक कतरा है, लेकिन समंदर से जंग लड़ते हैं। एक कतरा है, समंदर से जंग लड़ते हैं। दुआ करो कि इनका हौसला मौला सलामत रखे। ये एक चिराग कई चिरागों पे भारी है। इंशाअल्लाह राणा रणजीत साहब के साथ कांधे से कांधे मिलाकर आप लोग खड़े रहिए, बस मेरी यही इल्तिजा है, यही दुआ है। सीतामढ़ी जिला के बरगिनिया प्रखंड के चकवा पंचायत के अक्ता बाजार रैन पर आए हैं, जो बिहार का एक ऐतिहासिक ये अखाड़ा बना जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि एक ऐसा अखाड़ा जहाँ पे 22 गांव के लोग एकत्रित होते हैं और इतना सौहार्दपूर्ण माहौल में, इतना बढ़िया माहौल में इस कार्यक्रम को किया जाता है, ये मैं देखने आया था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि अमूमन मैं देखता हूँ कि जहाँ पे 4-5 गांव अगर अखाड़े में आ रहा तो बराबर कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। मुहर्रम के बाद कुछ ना कुछ अप्रिय घटना या कोई ऐसी बात, केस मुकदमा सुनने का मौका मिलता है अक्सर, लेकिन 22 गाँव को जो है ये अक्ता का ये रैन जो है ये जाना जाता है, या अखाड़ा, इसलिए मैं थोड़ा देर हो गया, लेकिन अभी जाता हुआ भीड़ भी देख करके मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो लोग यहाँ पे आते हैं और आए थे, मुझे इसकी जानकारी हुई थी, हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब ने बताया था, हमारे छोटे भाई असगर साहब बताए थे, तमाम ऐसे जितने भी लोग हैं उन लोगों ने बताया था। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी और यहाँ के जो कमेटी के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और हम लोग आपसे सीखते हैं और पूरे बिहार को बताना चाहेंगे अक्ता के इस करबला मैदान के बारे में, किस तरीके से इतना शानदार व्यवस्था, किसी को चोट लग जाए तो उसकी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था बहुत शानदार। प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे इसको मैनेज कर ले रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं, आप लोग बधाई के पात्र। सर, आपके पार्टी की तरफ से बैनर भी लगा, कैंप लगा, उसके लिए क्या कहेंगे, किस तरह का इंतजाम था? बिल्कुल, मैंने अपने पार्टी के लोगों को कहा कि भाई देखिए धार्मिक चीज़ें हैं, पहले पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ में जो है नहीं कर सकते, लेकिन ये देखिए लोगों का इस तरह का था कि भाई अगर आप दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं या इतना आप मेहनत कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, इलाज और बैंडेज वगैरह की, तो हम लोगों को परहेज नहीं है। ये दिखाता है कि किस तरह का यहाँ आपसी सौहार्द है, एक दूसरे को परस्पर मदद करना और एक बढ़िया शांति और प्रेम का माहौल बनाने का काम ये गाँव और ये खास करके ये करबला का मैदान करते आ रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ मुझे आने का मौका मिला। सर, आने की बात रही, राणा रणजीत सिंह हर जगह पहुँचते हैं, ये किसी भी बात नहीं है, यहाँ भी आप आए हैं और यहाँ के तमाम जो अखाड़े के जो लोग आए थे उनको क्या कहेंगे? अग्रिम जो इस बार जो हमेशा जो है 2 दिन पहलाम होता था, 10वीं को 11वीं को मनता था, इस बार बड़ा ही शांतिपूर्ण माहौल में अब बहुत जल्दी लोगों ने इसको निपटा दिया है, और क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जो आए दिन हर जगह शांति समिति की बैठक होती है, तो इस अपना करबला मैदान के जो कमेटी के जो सदस्य हैं, जो सदर हैं या जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग को जा करके जगह जगह ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे हम लोग मैनेज करते हैं इतनी बड़ी भीड़ को, किस तरीके से व्यवस्था करते हैं। ये हम लोग के लिए सीखने की बात होगी। प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोग शांति समिति की जो बैठक होती है, इसमें आप लोग का सहयोग, आप लोग का मार्गदर्शन, आप लोग का तजुर्बा अगर सभी लोग जगह पे मिलेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैनेजमेंट करने की जो है हम लोग को तजुर्बे का फ़ायदा मिल पाएगा। सर, मुहर्रम का 10वीं तारीख है, और भी जगह मुहर्रम है, आप स्पेशल यहीं पर आए हैं, कहीं और से भी होकर आ रहे हैं? नहीं, ढाका से कई जगह पे हम लोग गए हैं, वहाँ पे हम लोग सब लोग के साथ मिलते जुलते हुए, और ये जो शहादत हम लोग सीखते हैं इस शहादत से, करबला के मैदान में जो शहादत हुआ था, इससे न केवल मुस्लिम भाई, हम सब लोग
सीखते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने का काम हम लोग करते हैं और इस्लाम को समझने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कई लोग बेचारे अभी जो हिंदू समाज के लोग हैं वो हर त्यौहार की तरह इसका भी मुबारकबाद दे जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो आपके भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ। लेकिन जब आप इस्लाम को समझने का प्रयास करिएगा, जानने का प्रयास करिएगा, तो आप पाइएगा कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला ये धर्म है। कुछ लोग बेशक इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। हम लोग किसी से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, बदले में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोल करके जो है आपके जीवन में शांति आए, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, इसकी कामना करते हैं। इनकी दुआओं में जाइएगा, इनके मदरसों में संस्कार दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी पार्टी के लोगों को लगता है कि मदरसों में तो बम बनाना ही सिखाया जाता है, तो आप आइएगा, इनके मदरसों में जाइएगा, देखिएगा, मस्जिदों के दुआओं को समझने का प्रयास करिएगा, तब आप जानिएगा कि इस्लाम सही मायने में क्या है। जिस तरीके से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बताने का काम करते हैं, पाकिस्तान जो उल्टा सीधा काम कर रहा था और इस्लाम को बदनाम कर रहा था, तो हमारे बैरिस्टर साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने बताने का पूरे विश्व को काम किया। इस्लाम को बदनाम नहीं करके इस्लाम की जो खूबसूरत बातें हैं उसको हम लोग अपने जीवन में, अपने जहन में लेकर के आए, अपने व्यवहार में लेकर के आए। यही एक उदाहरण है ये मुहर्रम जो हम लोग मनाते हैं अपनी गलतियों के लिए, जो कहीं ना कहीं हम लोग उससे सीखने का प्रयास करते हैं कि दोबारा इस तरह की गलती ना हो, और एक शहादत को हम लोग सलाम करते हैं। तो इस्लाम को आप जब जानिएगा, सीखिएगा, तो आप बहुत सी जानकारी मिलेगी, बारे में बेहतर समझ पाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जिला अध्यक्ष जहांगीर आलम साहब यहाँ पर हैं, जरा दो शब्द इनसे भी जानेंगे। जहांगीर साहब, आज आपके पार्टी के बड़े नेता राणा रंजीत साहब आए हुए हैं और आपकी तरफ से यहाँ पर बहुत सारा इंतजाम भी किया गया है लोगों के लिए, ठंडा पानी वगैरह का, और यहाँ पर आपका कैंप लगा है। क्या कहें, किस तरह का इंतजाम था? देखिए, आज तक हमने, हमारा 40 साल उम्र हुआ, लेकिन आज तक इस तरह का कोई कैंप नहीं लगा था ना पार्टी की। जी पहले कभी नहीं लगा है? कभी नहीं लगा। लेकिन मेरा अपना एक सुझाव रहा, और हमारे जो बड़े नेता हैं, जो प्रभारी हैं यहाँ के, और बिहार के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, तो उनके माध्यम से हुआ कि मैंने उनसे राय लिया। तो उन्होंने बोला कि पहले आप कमेटी से मशवरा लीजिए। तो मैंने अपने सारे कमेटी के सदस्य हम भी हैं, अपने सारे दोस्तों से बोला। हम कहा देखो, मेरा पार्टी का एक बैनर रहेगा, लेकिन उसमें कुछ पार्टी की बात नहीं रहेगी, हमें एक खिदमत करना। जैसे लोग खेलते हुए आते हैं, पानी पिलाना, शरबत का इंतज़ाम किया, पानी का इंतज़ाम किया, अपना खिदमत खल्क कर लीजिए, लोगों को लगे। हमें ये इस सोच के लगा कि आज मैं पहली बार किया हूँ, आने वाले वक्त में और भी प्रतिनिधि लोग और पार्टी के लोग भी करें, कि ताकि लोग को सहायता मिले। मेरा यही उद्देश्य। क्या मुहर्रम में ताजा को लेकर क्या कहेंगे, जो आज जो बड़ी जल्दी ही? तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। इतना होने के बावजूद भी हमारी पूरी कमेटी, जो कमेटी बनाई गई थी 132 से 33 आदमी का, और हमारे सदर साहब जिनको सदारत मिला था खुलवाऊ, उनके साहब, और हमारे मुखिया जी जो रेजा खान साहब हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, इनकी अध्यक्षता में, इनके गाइडलाइन में जो काम किया गया शांतिपूर्ण, बहुत शुक्रिया।